नमस्कार, सुप्रभात। सुपर 10 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। शुरुआत करेंगे सुपर 10 की इंडिया सुपर 10 के साथ। ओडिशा रेल हादसे की सीबीआई जांच में जुटी। जांच एजेंसी ने बहनगा स्टेशन को किया सील। अगले आदेश तक इस स्टेशन पर कोई भी पैसेंजर ट्रेन या मालगाड़ी नहीं रुकेगी। हर दिन करीब यहां से 170 ट्रेनें गुजरती हैं। गुजरात पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने पोरबंदर से श्रीनगर के 4 युवकों और सूरत की एक महिला को गिरफ्तार किया। इनमें से एक विदेशी नागरिक। एटीएस सूत्रों के मुताबिक चारों के अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन से लिंक। महिला के पास से 4 मोबाइल और अन्य डिजिटल डिवाइसेस भी बरामद की गई। एनआईए ने करीब 1 महीने पहले देश भर के 6 राज्यों में 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई आतंकवादी, गैंगस्टर और नशीले पदार्थ के स्मगलर्स के नेक्सस मामले में चल रही है। करीब 200 अफसर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में स्थानीय पुलिस के साथ संदिग्धों के परिसरों में छापे की कार्रवाई करने पहुंचे हुए थे। रेसलर्स और डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण के विवाद में शनिवार को सोनीपत में खाप पंचायत हुई, जिसमें साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया पहुंचे। दोनों ने खाप प्रतिनिधियों को गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से हुई मीटिंग के बारे में बताया। इस दौरान साक्षी मलिक ने कहा कि हमें लगातार धमकी भरी कॉल आ रही है। कहा जा रहा है कि समझौता कर लो, नहीं तो पूरा करियर खत्म हो जाएगा। मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जातिगत हिंसा लगातार चल रही है और इस बीच राजधानी इंफाल में बीजेपी विधायक के घर के बाहर एक बॉक्स रखा गया। उसमें लिखा गया कि जिन लोगों ने पुलिस से हथियार लूटे हैं उन्हें यहां जमा कर दें। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल का मुकाबला करने के लिए इंडियन नेवी ने शनिवार को अरब सागर में सबसे बड़ी एक्सरसाइज की। नेवी ने पहली बार अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत को एक साथ समुद्र में उतारा। इन एयरक्राफ्ट से MiG-29 के सहित 35 लड़ाकू विमान भी उड़ाए गए। साथ ही समुद्र के अंदर अपनी शक्ति दिखाने के लिए इंडियन नेवी ने सबमरीन की भी टेस्टिंग की। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने वाले और उससे पहले शुक्रवार को मुर्शिदाबाद के खाड़ग्राम में एक कांग्रेस कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर राज्य में सीआरपीएफ की तैनाती की मांग कर डाली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शनिवार को बड़ा बदलाव किया गया। पार्टी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। सुप्रिया को महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई। भतीजे अजित पवार को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। और इधर एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा कि सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया ताकि चुनाव का काम और राज्यसभा और लोकसभा का काम बांटा जा सके। चुनाव नजदीक होने की वजह से उनके कंधों पर ज्यादा जिम्मेदारी सौंपी गई। ये 2024 के लोकसभा चुनाव के काम को संभालने के लिए। इससे पहले 2 मई को एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने वाले शरद पवार ने 4 दिन में ही अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। उन्होंने 6 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की भावनाओं का अपमान नहीं कर सकता। मैं कोर कमेटी के लिए गए फैसले का सम्मान करता हूं और अपना फैसला वापस लेता हूं। अजीत पवार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे। और आइए अब देखते हैं एमपी सुपर 10। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार आज तड़के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे और भस्म आरती में शामिल हुए। 2 दिन के दौरे पर एमपी डीके शिव कुमार की माने तो वो भगवान महाकाल और काल भैरव के भक्त हैं और उनका जब समय खराब चल रहा था तब भी वो दर्शन के लिए 3 बार उज्जैन आ चुके हैं। डीके शिव कुमार ने कल रात भगवान काल भैरव के दर्शन किए थे और आज तड़के वो बाबा महाकाल के भस्म आरती में शामिल होकर आशीर्वाद उन्होंने लिया। सभी की खुशहाली की कामना भी की। गंगा जमुना स्कूल के प्रबंधकों का कनेक्शन भोपाल में भी निकला है। एक हॉस्टल और मेंस वियर का पता चला है। दमोह में बीड़ी कंपनी, दाल मिल और मेंस वियर के अलावा दूसरे प्रतिष्ठानों को सील कर जांच की जा रही है। खरगोन में महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी ने लव जिहाद मामले में फांसी की सजा की मांग की। उत्तम स्वामी के बयान का बीजेपी ने समर्थन किया तो वहीं कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा।
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया। ये मामला बैतूल का, जहां पर महाजनसंपर्क अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली ताप्ती नदी के उद्गम स्थल मुल्ताई पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के कहने पर मंत्री इस सरोवर में पूजन करने के लिए एक नाव में बैठे, लेकिन इस दौरान सुरक्षा अधिकारियों ने मंत्री को लाइफ जैकेट नहीं पहनाई। इतना ही नहीं, नाव में क्षमता से कहीं ज्यादा बीजेपी के नेता सवार थे। इस दौरान जरा सी चूक बड़े हादसे में बदल सकती थी। भोपाल के बालमपुर गांव में बड़ा हादसा हुआ। तालाब के गहरीकरण के दौरान मिट्टी में कुछ महिलाएं दब गईं। 2 महिलाओं की मौके पर मौत, तो वहीं दूसरी दबी हुई महिलाओं को निकाल लिया गया। घटना को लेकर जिला प्रशासन ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतक महिलाओं के परिजनों के लिए 4-4 लाख मुआवजे की घोषणा। उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर में श्रद्धालु के साथ बदसलूकी की तस्वीर सामने आई। गणेश मंडप में गार्ड और श्रद्धालु के बीच झड़प हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। दर्शन के दौरान मोबाइल ले जाने को लेकर यह विवाद हुआ था। श्रद्धालु के साथ उसका परिवार मौजूद था। बाद में सुरक्षाकर्मी और भक्त के बीच समझौता हो गया। और सावधान करने वाली खबर, एक महिला जो जादूगर है वो काला जादू करती है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर घरों की रेकी करती है, फिर महिलाओं और बच्चों को अपना शिकार बनाती है। कैश और जेवरात की ठगी करती है। पुलिस ने उस शातिर महिला पर 30,000 रुपए का इनाम भी रखा है। अब भोपाल क्राइम ब्रांच पुलिस को उस वृद्ध जादूगर महिला की तलाश है। ग्वालियर की बात करते हैं, जहां पर बदमाश ने पीछे से आकर एक युवक का गला रेत कर वो भाग निकला। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है, जिसमें नजर आ रहा है कि कुछ लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं और तभी युवक पीछे से आकर खड़ा होता है और किसी धारदार हथियार से युवक का गला रेत कर भाग निकलता है। लोग देखते रह जाते हैं। पुलिस सीसीटीवी के जरिए बदमाश तक पहुंचने की कोशिश में है। बुरहानपुर के स्वीपर कॉलोनी में बुलडोजर चला है। दरअसल नाले पर किए गए अतिक्रमण के चलते नाले की सफाई नहीं हो पा रही थी और गंदे पानी की समस्या से लोग परेशान थे। परेशान लोगों ने नगर निगम का घेराव किया और उसके बाद स्वीपर कॉलोनी में बुलडोजर चलाकर पहले नालों के अतिक्रमण हटाए गए और उसके बाद इलाके की सफाई की गई। बालाघाट गांगुलपरा पहाड़ी क्षेत्र के मानपुरा के जंगल में नक्सलियों ने बैनर बांधा और पर्चे छोड़ दिए। नक्सलियों ने बैनर में पेसा एक्ट का सही तरीके से पालन करने की चेतावनी दी। बैनर की सूचना मिलते ही पुलिस ने बैनर को जब्त कर जांच शुरू कर दी। और अब बारी है छत्तीसगढ़ सुपर 10 की। रायपुर में छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी संघ का जो हल्ला बोल कर्मचारी संघ आज विशाल धरना प्रदर्शन करेगा। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन होगा। बताएं कि 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं क्लास के टॉपर्स ने हेलीकॉप्टर जॉय राइड की और स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने हरी झंडी दिखाकर हेलीकॉप्टर को रवाना किया। 2023 की वार्षिक परीक्षा के 78 छात्र छात्राओं को हेलीकॉप्टर से जॉय राइड कराई गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टॉपर्स को हेलीकॉप्टर जॉय राइड कराने का वादा किया था। जॉय राइड से छात्र काफी खुश नजर आए। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सूरजपुर के गोविंदपुर में लोकसभा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने शिरकत की। इस पर बड़वार गांव के कांग्रेसी नेता सतीश पटेल समेत 80 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के दामन थामा। आदिवासी पुरखौती सम्मेलन यात्रा के वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि पीएम मोदी देश के ही नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं। चुनाव में उनका ही चेहरा होगा। साथ ही सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ चुनाव के लिए जुटे हैं और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। इधर केंद्र से खाद्यान्न पर एमएसपी बढ़ाने को प्रदेश बीजेपी ने किसानों के लिए सौगात बताया। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि धान के एमएसपी पर 143 रुपए बढ़ाकर केंद्र ने बड़ी सौगात दी और कहा कि केंद्र की सरकार अब तक धान पर एमएसपी 800 रुपए बढ़ा चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र की यूपीए सरकार की तुलना में बीजेपी की सरकार ने ज्यादा सब्सिडी खाद पर दी है। राजनांदगांव में चुनाव को देखते हुए ईवीएम और वीवीपैट मशीन का प्रथम स्तर की जांच शुरू हो चुकी है। कलेक्ट्रेट परिसर में निर्वाचन शाखा के गोदाम में मशीनों की तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है। जांच में हैदराबाद के 9 इंजीनियरों की टीम शामिल है। जांच 27 जून तक चलेगी। इधर जशपुर में पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने 17 लोगों को हिंदू धर्म में वापसी कराई है। बगीचा के कुरडेग में पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने जात भीतर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस मौके पर 3 परिवार के 17 लोगों को पूरे विधि विधान के साथ हिंदू धर्म में वापस कराया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री ने कहा कि जशपुर जिले में चंगाई सभा के नाम पर ईसाई मिशनरियां धर्मांतरण का काम करने में लगी।
भिलाई के वेतरी बाग में सफेद शेरनी ने एक साथ 3 शावकों को जन्म दिया। सफेद शेरनी रूमा ने 1.5 महीने पहले एक नन्हे शावक को जन्म दिया था। वर्तमान में मैत्री बाग में 9 सफेद शेर मौजूद हैं। मैत्री बाग उद्यान विभाग प्रबंधन ने बताया कि शेरनी रक्षा ने 3 नन्हे शावकों को जन्म दिया। इनके पिता का नाम सुल्तान है। इन्हें शावकों को भी डॉक्टर द्वारा अपनी निगरानी में रखा गया है और मेडिसिन के रूप में उन्हें विशेष प्रकार की विटामिन युक्त दवाइयां दी जा रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष गौतम चौरड़िया ने दुर्ग जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग का भी दौरा किया और स्थितियों के बारे में जानकारी ली। चर्चा के दौरान आयोग के अध्यक्ष ने आयोग के कामों की समीक्षा की और उपभोक्ताओं के हित के लिए चलाए जा रहे अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुंगेली के जिला अस्पताल से लापरवाही की तस्वीरें सामने आई। दरअसल अस्पताल में नवजात के बदल जाने की बात सामने आई, जिसके बाद अस्पताल परिसर में हंगामा मच गया। बता दें कि अस्पताल में प्रसव के लिए 2 गर्भवती महिलाएं अलग अलग गांव से आई थी। दोनों का प्रसव के बाद बच्चा एक्सचेंज हो गया कि कभी किसी को लड़के के जन्म लेने की बात बताई, किसी को बात बताई, तो वहीं कुछ समय बाद लड़की के जन्म की बात बताई, जिसके बाद बवाल मचा। दोनों प्रसूता का ब्लड लेकर डीएनए टेस्ट कराने की बात कही जा रही है। धमतरी में तालाब में नहाने गई 2 बच्चियों की पानी में डूबकर मौत हो गई। यह घटना कुरू थाना इलाके के अछोटी भाटापारा गांव की है। बच्चियों की मौत से गांव समेत पूरे इलाके में मातम है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। राजधानी में रफ्तार का कहर देखने को मिला। रायपुर में एक घर में तेज रफ्तार कार घुस गई। 2 लोगों को कुचलते हुए तेज रफ्तार कार घर में जा घुसी। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बड़ा अशोकनगर के दुर्गा चौक की है और जानकारी के अनुसार कार ड्राइवर शराब के नशे में बताया जा रहा है। और आइए अब देखते हैं इंटरनेशनल सुपर 10। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक होटल में आतंकी संगठन अल शबाब के हमले में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हैं। सुरक्षा बलों ने होटल में 6 घंटे ऑपरेशन चलाकर चरमपंथी हमले को खत्म किया। वहां से 80 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सोमालिया में पिछले हफ्ते ही युगांडा के 54 सैनिकों की हत्या कर दी गई थी। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने हत्या के लिए अल शबाब आतंकी संगठन को जिम्मेदार ठहराया था। तेल उत्पादन में कटौती को लेकर अमेरिका और सऊदी अरब एक बार फिर आमने सामने आ गए थे। मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि अगर तेल उत्पादन में कटौती करने पर सऊदी अरब से किसी भी तरह का बदला लिया गया तो वो उसे बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। अमेरिका को इसके लिए आर्थिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पिछले साल रूस यूक्रेन जंग के बीच जब दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू रही थी, उस दौरान सऊदी ने तेल उत्पादन घटाया और इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका और यूरोप पर पड़ा था। इस पर बाइडेन ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि सऊदी को इस हरकत का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिका के लीक हुए एक दूसरे खुफिया दस्तावेज में बताया गया है कि सऊदी अरब चीन से रिश्ते बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन से ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और सर्विलांस का सिस्टम खरीदना चाहता है, जबकि अमेरिका किसी भी हालत में सऊदी को चीन के खेमे में जाने से रोकना चाहता है। कोलंबिया के अमेज़न के जंगलों में प्लेन क्रैश के 40 दिन के बाद 4 बच्चों को जिंदा रेस्क्यू किया गया। ये सभी भाई बहन हैं मिलिट्री जवानों को। बच्चे कोलंबिया के कैकवेटा और गुआवियारे प्रांत की सीमा पर शुक्रवार को मिले। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने इस दिन को मैजिकल डे बताया। वहीं बच्चों की उम्र 1 साल से लेकर 13 साल के बीच है। सेना के एक अधिकारी ने बताया था कि रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में 100 से ज्यादा जवान शामिल थे। मिलिट्री के एयरप्लेन्स और हेलीकॉप्टर भी बच्चों की तलाश में जुटे थे। स्नीफर डॉग्स की भी मदद ली गई थी। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक प्लेन क्रैश होने के बाद बच्चे मदद मांगने के लिए वहां से निकल गए थे। हालांकि बच्चे इतने दिनों तक कैसे बचे रहे, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स केस में लगाए गए 37 आरोप शुक्रवार को सार्वजनिक कर दिए गए। इनमें से 31 चार्ज राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेजों को जानबूझकर अपने पास रखने के, इसके अलावा उन पर झूठे बयान देने, डॉक्यूमेंट्स होने की बात छिपाने, न्याय में बाधा डालने जैसे आरोप भी लगाए गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले दोनों देशों के शीर्ष अधिकारी एक ऐसी कवायद में जुटे हैं जिस पर 13 महीने से बढ़ रहा है। आईसेट के तहत ये पहल क्वाड बैठक के दौरान जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच मुलाकात के दौरान हुई थी। और सूत्र बता रहे हैं कि अमेरिका अब उन डिफेंस, स्पेस और परमाणु तकनीकों का हस्तांतरण और संयुक्त निर्माण करने के लिए भी तैयार है जिन्हें वो नाटो जैसे सामरिक सहयोगियों से ही साझा करता रहा है। इसलिए अमेरिका संसद की एक समिति ने भारत को नाटो प्लस का दर्जा देने की सिफारिश की। दरअसल नाटो प्लस में अमेरिका उन देशों को रखता है जो किसी सामरिक संधि से नहीं जुड़ना चाहते बल्कि निष्पक्ष रहते हुए साझीदार बनना चाहते हैं। और अब देखेंगे स्पोर्ट्स सुपर 10। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC का फाइनल जीतने के लिए भारतीय टीम को 90 ओवर में 280 रन और बनाने हैं। चौथे दिन स्टंप्स तक टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 3 विकेट पर 164 रन बना लिए। कोहली 44 और अजिंक्य रहाणे 20 रन पर नाबाद हैं। लंदन के 2 ओवल मैदान पर चल रहे WTC के फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दूसरी पारी में 270 के स्कोर पर घोषित की। भारत पहली पारी में 296 रन पर ऑल आउट हो गया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 669 रन ऑल आउट हुई थी। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एलेक्स कैरी ने सबसे ज्यादा 66 रनों की पारी खेली। मानस लाबुशेन और मिचेल स्टॉक ने 41 रन बनाए। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने 3, मोहम्मद शमी और उमेश यादव को 2-2 विकेट हासिल हुए। WTC के फाइनल के तीसरे दिन ट्रेविड हेड का विकेट लेते ही भारतीय स्पिनर रविंद्र जडेजा के टेस्ट में 268 विकेट हो गए हैं। इसके साथ ही जडेजा तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के भारतीय स्पिनर बन गए हैं। जडेजा ने 174, वनडे में 191 विकेट और 64 T20 अंतर्राष्ट्रीय में 51 विकेट चटकाए हैं। IPL 2024 में सौरव गांगुली दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच हो सकते हैं। रिकी पोंटिंग ने फ्रेंचाइजी छोड़ने का मन बना लिया है। गांगुली DC के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं। वहीं पोंटिंग 2018 से DC के हेड कोच हैं। उनके कार्यकाल में टीम एक भी खिताब नहीं जीती। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंच चुके हैं। जोकोविच सेमीफाइनल मुकाबले में वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस अल्कारेज को हराकर 7वीं बार टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। 22 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता जोकोविच ने सेमीफाइनल में अल्कारेज को 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 से हराया। और सेमीफाइनल जीतने के साथ ही जोकोविच ने पिछले साल मैड्रिड ओपन में मिली हार का बदला भी ले लिया। इस जीत के साथ ही जोकोविच वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 3 से वर्ल्ड नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। रहाणे ने अपने टेस्ट करियर में 5000 रन पूरे कर लिए हैं। रहाणे ने पहली पारी में 89 रन बनाए। टेस्ट में 5000 रन बनाने वाले रहाणे 12वें भारतीय बन गए हैं। बता दें कि रहाणे ने 82 टेस्ट में 39.52 की औसत से ये मुकाम हासिल किया है। कुछ नया खरीदना चाहते हैं तो नए अवतार के साथ उतरे मीशो पर जाएं। जी हां, भारत का एकमात्र वास्तविक ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस मीशो अब नए अवतार में कई सारे ऑप्शंस के साथ आया है, जहां अब न भाषा की कोई बंदिश होगी और ना ही आपकी पसंद की कोई सीमा। Hey, guess what? Misho's got a whole new look. Yep, your very own kick-ass fashion wala Misho. But also Diya का ट्रेंडिंग पर्पल आईलाइनर, वेंकट का सुपर लकी कैरम बोर्ड, पीहू का फेवरेट येलो बिप, डैड का अनियन कटर, असीम का स्कूल टाई और जीजू का एक्वेरियम वाला मीशो। सबका मीशो। इंडिया के सारे रंग बिरंगे कलर्स में से कुछ प्यारे रंग चुनकर लो आया मीशो। और इसी के साथ सुपर 10 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।